देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोकतंत्र की जननी वैशाली के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पर। मेरे ठीक पीछे आप ये देख सकते हैं कि यह सामुदायिक केंद्र का बिल्डिंग है। दरअसल एक वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखा होगा जो अभी से कुछ घंटे पहले ही डाला गया था, जिसमें सिविल सर्जन के बयान को रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमने आपको दिखाने का काम किया था। दरअसल जिस मामले के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज दोपहर 2 बजे के आसपास में मेरे मोबाइल पे एक वीडियो आता है यहीं के एक स्थानीय युवक का, और उस वीडियो के अंदर यह स्पष्ट दिखाई देता रहता है कि कैसे उसकी बहन जो यहाँ पे भर्ती थी उसने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया, और उस नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद में जब यहाँ से डॉक्टरों ने दवाई लिखी और जब वह दवाई लेकर के काउंटर से जाता है और घर पे वापस चला जाता है, जब घर पे सुई लगाने के लिए जब दूसरा कोई डॉक्टर आता है और जब वो उठाता है, तब दवाई उठाते ही डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह दवाई नहीं बल्कि उस दवाई के रूप में एक तरीके से जहर था। जहर इसलिए कह रहा हूं, सामुदायिक केंद्र के औषधालय से जो दवाई मिली वह एक्सपायरी डेट की थी, जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जैसे ही इस डॉक्टर को यह पता लगता है कि यह दवाई एक्सपायर्ड है, इसको देने से मरीज के जच्चे और बच्चे की जान जा सकती है, तो आनन फानन में उस परिवार के ही लोग आकर के यहाँ अस्पताल में दवाई वितरक जो यहाँ पे इंचार्ज है उनसे यह पूछते हैं कि आखिरकार आप ये एक्सपायर्ड दवाई जो है आपने हमें क्यों दी। लेकिन जैसे ही इस बात का खुलासा होता है तो यह पता लगता है कि दवाई सिर्फ एक नहीं थी, बल्कि पूरी की पूरी कार्टून की दवाई ही जो थी वो एक्सपायर्ड हो चुकी थी। मैं बोल रहा है कल आप जो सुइया जो दिए हैं डिलीवरी वाला, ये सब एक्सपायर दे दिए हैं। एक्सपायर ना है, 24 में एक्सपायर किया हुआ है, 24 में एक्सपायर किया। दिखाए पहले, दिखाने के बाद जब रहेगा तो देख के दिए हैं, देख के दिए हैं ना, देख के दिए हैं। आपका गलती नहीं है तो डॉक्टर साहब कहाँ बैठ रहे हैं? गलती से रख दिए ना, हड़बड़ कर रहे तो चला गया है, दूसरा हम दे देते हैं। गलती से कैसे किया है? जैसे कि हमरे से गलती हो आपसे नहीं, गलती नीचे से हुआ है ना, दवा नीचे से आया था, आप लोग कैसे ही गलती कर रहे हैं? दवा नीचे दिए हैं। अब जहाँ से लिए तो आप लोग दवा कैसे गलती दिए हैं? वो अभी सुइया पड़ जाता है, उसके बाद क्या होता? हाँ, फोन किया है। फोन किया है, आप लोग काहे से गलती कर रहे हैं? अरे गलती हो गई, आपका डॉक्टर साहब कहाँ? डॉक्टर साहब हाँ, डॉक्टर कोई साहब दिया है तो गलती। आप डॉक्टर साहब से बात कराइए हमको। चलिए, मिस्टेक ना होता था। आप डॉक्टर साहब से बात कराइए, आपसे बात नहीं करेंगे। आप डॉक्टर साहब से मैडम बात कराइए, हम बोल रहे हैं डॉक्टर साहब से बात कराइए। चलिए, माफी गलती हम डॉक्टर साहब से कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप डॉक्टर साहब से बात कराइए, हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मेरा मरीज, मेरा बहन जो एक्सपायर कर जाती, जैसे दवा एक्सपायर किया हो उसे एक्सपायर कर जाती, आप साथ देते हमको, डॉक्टर साहब साथ देते हमको। उनको बात करिए अभी डॉक्टर साहब से। सर आ सकते हैं अंदर? जी प्रणाम। कल जो डॉक्टर जो दवा जो मिला था मुझे बहन का, मेरा डिलीवरी वाला, वो दवा एक्सपायर्ड दवा जी जी इंजेक्शन जो भी है इंजेक्शन है। लगता है हम ही दिए। आप दिए नहीं दिए, कौन दिया नहीं दिया आप लोग समझिए। ऊपर से इंजेक्शन दिए थे यार। कहाँ से मिला था सुइया? कहाँ से मिला था? दवाई तो नहीं, दवा के पेशेंट एडमिट था तो हाँ हाँ नहीं, पेशेंट चल गया, कल ही चल गया था। उधर मिलता ना एंटीबायोटिक सुइया, तो सुई मिला था। हाँ सुई देने के लिए ना मिलता। वहाँ बात की तो किया था, वहाँ बात कर रहे थे, बोला से हम एक्सपायर नहीं दिए हैं, आप एक बार देख लीजिए। अब डॉक्टर से वहाँ दिवा रहे थे, अब डॉक्टर बोला है सिर्फ मुकेश जी एक्सपायर सुइया है, हम दिवाई की नहीं दिवाएं। बोले नहीं, अभी छोड़ दीजिए, कहीं कल रात में हम दिलवा देते एक्सपायर। नहीं छोड़ दिए, हो गया, कैसे हो जाएगा मैडम, कैसे हो जाएगा मैडम? हम सर से बात कर रहे हैं, आप बोलिए सुई है घर पे मंगवा देते हैं। और ऐसा नहीं तो पूरा स्टॉल होगा, वो पूरा जो भी है सर, जो भी है 24 में एक्सपायर किया है, ठीक है जी। जो चीज जैसे आपको दिया गया होगा वो चीज पूरा वो पूरा रेंज आता है, पूरा रेंज। आपका नाम क्या है सर? हम कल ड्यूटी पे नहीं थे। नहीं, आपका नाम क्या है?
बोलिए ना। आपका नाम आप सर नाम बतला सकते हैं? मोबाइल नहीं चल आप नाम बतला सकते हैं? अरे भैया मोबाइल चल मोबाइल नीचे रख रहे हैं। मोबाइल कर नहीं, मोबाइल जैसे उस रहेगा, मोबाइल मोबाइल जैसे उस रहेगा। आप बताइए आपका नाम क्या है सर? मोबाइल उठा करो। आप अपना नाम नहीं बताइएगा? अरे तो मोबाइल उठा आप नाम बताइएगा या नहीं? अरे तो मेरे ये परिवार तो कॉन्शियस था और इनके किस्मत बहुत अच्छी थी कि इन्होंने दवाई को देखा और उसके बाद में उस दवाई को लिया नहीं, इंजेक्शन को। लेकिन उस पैकेट के अंदर जो तमाम दर्जनों से अधिक दवाइयां जो एक्सपायर्ड हो चुकी थी, वो अलग अलग तरीके से लोगों में वितरित होती और जब वो सुई जब किसी को लगती तो इसका अंदाजा आप जान सकते हैं कि हो सकता था कि नवजात बच्चे सहित उसकी मां की मौत भी हो सकती थी। ऐसे में जब हमने सिविल सर्जन को फोन किया तो सिविल सर्जन का बयान आप जरा सुनिए। नमस्ते सर, अभिजीत शर्मा देशमत न्यूज से बात कर रहा हूँ सर। कहाँ से? देशमत न्यूज से अभिजीत शर्मा बोल रहा हूँ सर। हाँ खाली वाला जानकारी सर। हाँ, जानकारी तो ले लिए। क्या सर, क्या कहना है सर उसमें? तो डॉक्टर को लिखवे नहीं किया दवाई वो तो। ये तो बहुत खराब बात है ना सर कि दवाई लिखी नहीं है, उसके बाद भी काउंटर पे से दवाई मिल रहा है। क्या ना सुइया लिखा हुआ है? नहीं, सुई नहीं लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी सर काउंटर से दवाई दी जा रही है, ये तो और गलत बात है ना हाँ तो यही काउंटर ही तो देखना पड़ेगा कि काउंटर से सर। कहाँ से सर मिला। हाँ, ये जांच करवाइए सर इसका, ठीक है? साजिश होगा किसी का, साजिश हो परवारी सकता से है। किसी को। हाँ तब क्या, मान लीजिए परवारी से दुश्मनी है, हाँ, इसको दे दिया किसी को। चलिए ठीक है हाँ। सर, ठीक। कहा कि यह डॉक्टर के खिलाफ एक साजिश हो सकती है। पुर्जे पे तो दवाई लिखी ही नहीं गई थी, तो आखिरकार ये दवाई मिली कैसे? स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब दवाई वापस करने की बात आई थी तब एक महिला जो कि यहाँ की कर्मचारी है और साथ में डॉक्टर जो यहाँ के इंचार्ज है जो उस समय पे थे, उन लोगों ने जो है ये साफ ये कोशिश की कि इस मामले की लिपापोती करके इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन जो युवक जो अपील लेकर के आया था, उन्होंने वीडियो हमारे पास में भेजा। उसी के आधार पर जब हमने वैशाली जिला के सिविल सर्जन से बात की तो सिविल सर्जन ने साजिश का नाम दे करके और जांच के नाम पर अधूरे वादे कर करके फोन रख दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो कर्मचारी है उन्होंने नीचे मुझे रोका और ये कहा कि मैडम अभी जो है बिजी है, वो किसी मरीज को देख रही है, आप लोग 10 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद में मैडम आपसे मिलेंगी। लेकिन मैडम तो आती नहीं है। बगल में ही आए चंद कदम की दूरी पर वैशाली थाना है। वैशाली थाने से दो डबल स्टार जो एसआई कह सकते हैं या जो भी पुलिस कर्मी है वो यहाँ पे पहुंचते हैं और वो मुझे ये कहते हैं कि आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, मैडम अभी नहीं है। जबकि पहले मुझे ये कहा गया था कि मैडम यहाँ पे है, 10 मिनट में मिलेंगी। लेकिन पुलिस वाले आकर के मुझे कहते हैं कि मैडम अभी नहीं है, वह कल आपसे मिलेंगी, कल आप आकर के मिल सकते हैं। इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैडम हमसे मिले अथवा न मिले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस आंख के पट्टियों के बीच में जो ये वैशाली के अंदर जो ये कारनामा किया जा रहा है, वैसे ही वैशाली जिले के अंदर सहित बिहार के पूरे प्रखंड के अंदर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, वहां पे ये दवाइयां किस किस रूप में वितरित की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज से कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार किताब लॉन्च की थी और जिसमें यह बताया गया था उस किताब के अंदर कि कैसे स्वास्थ्य के अंदर बिहार ने बुलंदियों को छुआ है। उस बुलंदियों की एक छोटी सी तस्वीर एक छोटे से कस्बे से मैं आपको दिखा रहा हूं। वैशाली विधानसभा का ये प्रखंड का ये छोटा सा अस्पताल, जब इस छोटे से अस्पताल के अंदर इस तरीके से दवाइयों की हेराफेरी की जा सकती है तो पूरे बिहार के अंदर क्या हालात होंगे इसका अंदाजा आप सभी लोगों को होगा। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि तमाम वादे भले ही सरकार करे, लेकिन जमीन पे जो अधिकारी और कर्मचारी है वो अपना जो उनका कर्तव्य है उस कर्तव्य से दूर भागते हैं। और ऐसी क्या परिस्थितियां रह गई होंगी, सिविल सर्जन से लेकर वैशाली जिला कलेक्टर तक, इन सभी लोगों को इस प्रश्न का जवाब देना होगा कि आखिरकार वैशाली पीएचसी सेंटर के अंदर एक्सपायर्ड दवाई जो है मरीजों को एक जने का अभी पकड़ में आया है, इससे पहले कितने लोगों को दवाइयां दी गई और कितना स्टॉक इन लोगों के पास में है, या फिर रैपर बदल के फिर से जहर नसों में घोलने का काम किया जा रहा है। इस वीडियो के ऊपर आखिरकार कार्रवाई होती है कि नहीं होती ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन कल सुबह हमें बुलाया गया है तो कल सुबह भी मैं यहाँ आऊंगा और यह कोशिश करूंगा कि बात करूं आखिरकार इस सारे स्कैंडल्स के पीछे कौन है, इन तमाम खेल के पीछे जो बड़ा जो बिग प्लेयर है उसको पकड़ने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए वैशाली सामुदायिक केंद्र से मैं अभिजीत शर्मा, कल इस अपडेट पर बने रहेंगे सवेरे 10 बजे के आसपास।